तरक कहावत है कि अगर तुमने कभी कड़वा फल नहीं खाया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मीठा फल कितने मज़े का होता है। ज़िंदगी की हर मुश्किल अगर आपको शुक्रगुजारी की तरफ लेकर जा रही है तो यकीन करें कि ये इशारा है कि आप जन्नत के रास्ते पर हैं। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, लेकिन उसको बताएं जो इसके काबिल हो। मेरा ख्याल है इंसान कभी किसी चीज़ का सिला नहीं दिया करते, फिर उनके रवैयों पे अफसोस कैसा। बस दूसरों के साथ अच्छे रहें, अच्छा रवैया रखें, मुखलिस रहें, मोहब्बत करें, लेकिन सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए, और वापसी की कोई उम्मीद ना रखें। अपनी अखलाकियात पर अगर कोई इंसान काम करना चाहता है, इससे बेहतर बनाना चाहता है, तो वो मुतालिया से होगा। अंदाज़े गुफ्तगू, आपके चाल चलन, खाने पीने के अदाब, महफ़िल के अदाब, नीज़ हर छोटे काम को आप मुताला करके अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना होगा। बातें तो इंसान 3-4 बरस की उम्र से करने लगता है, कौन सी बात कब किस अंदाज में करनी है ये आपको मुतालिया ही सिखा सकता है। इसलिए मुताला कीजिए, मुख्तलिफ़ ज़हनों को पढ़ें और फिर अपने नज़रियात का इनसे मुवाज़ना करके ख़ुद पे काम करें, क्योंकि कल को आपके तवस्त से नस्लें परवान चढ़ेंगी। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। ये इंतज़ार इसलिए लंबा है क्योंकि इसके बाद जो आपको मिलना है वो इतना शानदार और ख़ूबसूरत है जो आपने कभी ख्वाब में भी ना देखा होगा। सब्र जितना मुश्किल होता है, अपने साथ इतने ही हैरत अंगेज़ मोजज़े लाता है। इसलिए मुतमईन होकर ये इंतज़ार काटिए, क्योंकि जल्द ही आप पर आपकी दुआओं के नताइज आश्कार कर दिए जाएंगे, ऐसे नताइज जो आपको राज़ी कर देंगे। सब्र करने वाले को उनका अजर बेहिसाब पूरा किया जाएगा। पूरी दुनिया में बरकत वाले वजीफ़े हम मुसलमानों के पास हैं और खुशहाल गैर मुस्लिम हैं। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई का तब पता चला जब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशियाँ देने वाले यूं ही कुचल दिए जाते हैं। लोग कहते हैं अच्छा दिल हमेशा खुश रहता है, लेकिन मुझे लगता है अच्छे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचती हैं, क्योंकि वो दूसरों से सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखता है। कभी ख़ुद पर गरूर न करना, क्योंकि फूल को भी पता नहीं होता कि वो सुबह किसके बालों में होगा या किसी की कब्र पर। ख़ुद को मुरझाने मत दें, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी फजूल थोड़ी है जिसे किसी भी वाक़या के सुपुर्द कर दिया जाए। आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराएगी, क्योंकि रोने वालों के साथ कोई नहीं होता। ख़ुद को हमेशा एक्टिव, रिलैक्स और पुरइत्माद रखें, अपना साथ कभी ना छोड़ें। आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इज़्ज़त नफ्स से ऊपर कोई शय नहीं। अल्लाह पाक ने हमें बाइज़्ज़त पैदा किया है, तो क्या अल्लाह को ये पसंद आएगा कि हम लोगों के पीछे भागते फिरें? इज़्ज़त की परवाह किए बगैर कोशिश करनी, ख़ुद की अहमियत कभी ना भूलें। सबसे कीमती तोहफ़ा जो हम किसी को भी दे सकते हैं वो हमारी तवज्जो है। जब ज़हन साजी उन लोगों को गले लगाती है जिनसे हम प्यार करते हैं, तो वो फूलों की तरह खिलेंगे। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद बना लेता है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनके दिल हमेशा किसी निखरी हुई सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। यकीन जानिए, जो किसी के साथ कुछ बुरा करता है वो अपनी ज़ात में उसकी सज़ा भुगत रहा होता है, बस हमें खबर नहीं होती। एक हफ्ते के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दो, आपको पता चल जाएगा आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं।
बिखरी पड़ी है पत्तों की तरह लोगों की चाहतें, कोई हासिल पर रो रहा है और कोई लाहासिल पर। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए। जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। सच, कामयाबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। अपने अरूज पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि ज़वाल के दिनों में आपका हाल पूछने वाला भी कोई ना हो। गहरे अल्फाज। अपने कपड़े और जूते ख़ास मौके के लिए रखना बंद कर दें। जब भी हो सके पहने। आजकल ज़िंदा रहना ही ख़ास मौका है। बेशक अगर किसी इंसान पे गुज़रने वाली कैफियत उसके दिल की बजाय उसके माथे पर लिख दी जाती तो तुम जिनसे हसद करते हो तुम्हें इन पर रहम आता। हर ईद पिछली ईद की तरह नहीं होती। कुछ लोग नहीं रहते, कुछ अपने नहीं रहते। अल्लाह पाक तमाम महरूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। लोगों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी है, ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आब हयात है जो अमर है, कभी ना ख़त्म होने वाली। कितने तारे हैं आसमान में पर चाँद जैसा कोई नहीं। कितने चेहरे हैं इस ज़मीन पर मोहम्मद जैसा कोई नहीं, आमीन। वक़्त की एक अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो ये कि ये बहुत अच्छे से गुज़र जाता है, किसी के साथ भी और किसी के बग़ैर भी। एहसान फरामोश और मतलब परस्त इंसान सब कुछ हासिल होने के बावजूद तन्हा और बेसुकून रहता है। ज़िंदगी में हमेशा अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। एक औरत का प्यार हासिल करने के लिए दौलत मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी सोच से बढ़कर उसको प्यार और इज़्ज़त देनी पड़ती है। इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मामूली से ख़ास बनने में लामहदूद अरसा लगता है, मगर ख़ास को ख़ास मामूली बनने में मुख्तसर मुद्दत काफ़ी होती है। रोज़ाना सूरज के तुलू होने में ज़मीन वालों के एक पैगाम होता है। उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। इंसान का असल तारफ़ उसके अल्फाज होते हैं। ज़िंदगी ना आसान थी, ना है और ना होगी, तो बहादुर बने, रब पर तवक्कुल रखें और मुस्कुराया भी करें। जब अपनों के दरमियान बैठे हुए आंखें पानी से भर जाएं, मुँह छुपाकर आंसू साफ़ करने पड़े और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब ज़िंदगी से ज़्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। एहसान फरामोश लोगों की वजह से इंसान का दिल इतना बदज़न हो जाता है कि बंदा अगली बार किसी के साथ नेकी करने के लिए 100 बार सोचता है। जब मतलब ना हो तो लोग बात करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। गुनाहगार शख्स की आजिज़ी इबादत गुज़ार शख्स के गरूर से ज़्यादा बेहतर है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, वो सही वक़्त पर सही दरवाज़ा खोलेगा आपके लिए। ज़िंदगी के अजायबात में से एक ये भी अजूबा है कि इंसान ऐसे लोगों के हाथ तकल्लुफ़ उठाता है जिनके बारे में वो दुआएं करता रहता है कि उन्हें तकलीफ़ में न देखूं। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाएं कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है।
ہم چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں وہی رہیں گی، بس کردار بدل جائیں گے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب خود بنا لیتا ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ رشوت کبھی اکیلی نہیں آتی، دینے والے کی بد دعا، مجبوریاں، دکھ، تکلیف، غصہ، دباؤ اور فکر بھی نوٹوں میں لپٹی ہوئی ساتھ آتی ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ سب مجھے گنہگار نظر آئیں۔ لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔